तो आज बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मोनोटोनिसिटी टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक है मोनोटोनिसिटी वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज रेट मेजर, द सेकंड वन इज मोनोटोनिसिटी एंड द थर्ड वन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ अच्छे सवाल लगाने वाले हैं मोनोटोनिसिटी के ऊपर। मोनोटोनिसिटी का अगर आइडिया आप लोगों को पता हो, सो लेट मी एक्सप्लेन वन टाइम। तो मोनोटोनिसिटी मतलब आपको बताना है क्या कि आपका फंक्शन कौन से इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोगों के पास में एक फंक्शन दिया हुआ रहता है, हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो हम लोग बोलते हैं क्या कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन जो मेरा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग चलिए यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है आपको बताना है क्या कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल पे इंक्रीज करेगा और कौन से इंटरवल पे डिक्रीज करेगा। तो ये फंक्शन हम लोगों के पास गिवन। अब सबसे पहले हम लोग फंक्शन का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते f डैश x, तो यहाँ पे f डैश x आएगा। पहले वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दूसरा वाला कांस्टेंट है। तो पहले वाले डिफरेंशिएशन मतलब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2x ln 2। 1 का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड वाला ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे हम लोग लिखे। इसके बाद क्या करेंगे, पहला वाला ब्रैकेट को कांस्टेंट रखो और यहाँ पे दूसरा वाला ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 और क्या आएगा 2 की पावर x ln 2। तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सेंसिबल सी दिखे ये डेरिवेटिव तो हम लोग यहाँ पे जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकालते हैं। जैसे 2x की पावर x ln 2 ये दोनों में कॉमन है और क्या कॉमन है 2 की पावर x माइनस 2 ये भी कॉमन है। अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, पहले वाले ब्रैकेट से ये बचेगा 2 की पावर x माइनस 2 और यहाँ से बचेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x माइनस 1। यहाँ पे हम लोग ये कॉमन निकाले। अब यहाँ पे अगर थर्ड वाले ब्रैकेट को और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे थर्ड वाला ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x और 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x तो 2 प्लस 1 3 इंटू 2 की पावर x। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4। तो ये हम लोग डेरिवेटिव निकाल चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मेरा निकल रहा है। तो 2 की पावर x ln 2 ये वाला जो ब्रैकेट है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो x एक्सिस से ऊपर होता है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव इनपुट देगा और ln 2 तो मेरा पॉजिटिव है तो ये वाला ब्रैकेट ओवरऑल पॉजिटिव है। दूसरा वाला ब्रैकेट को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 आएगा मतलब यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट आया 1। तीसरे वाला ब्रैकेट में हम देखें तो तीसरा वाला ब्रैकेट आएगा 3 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। 3 को भेजेंगे राइट हैंड साइड तो आएगा 4/3। अब यहाँ पे दोनों साइड हम लोग लगा रहे हैं ln डेश 2 तो ln डेश 2 दोनों साइड लगाएंगे तो हमें यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट और मिल जाएगा। क्या मिला, एक क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू ln 4/3 टू द बेस 2। मतलब यहाँ पे हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, पहला मिला है 1 और दूसरा मिला है ln 4/3 टू द बेस 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन में अपनी क्रिटिकल
प्लस माइनस प्लस, मतलब वेरी कर्व मेथड जो हमें सिखाया गया है क्लास 11। तो यहाँ पर आप लोग ये बताओ क्या कि 1 पहले लिखाएगा या ln 4/3 टू द बेस 2 पहले लिखेगा, मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है ये बताना। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हम लोग बेसिक से इनइक्वालिटी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आप लोग बताओ मुझे 4/3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा होगा मेरा। अब दोनों साइड अगर मैं ln लगा लूँ बेस 2, दोनों साइड ln लगा लूँ बेस 2, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन मेरा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ln जो हम लोग लगाए हैं उसका बेस क्या है 1 से बड़ा है, और जब भी बेस मेरा 1 से बड़ा होता है तो देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डजंट चेंज। तो यहाँ पे ln 2 टू द बेस 2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 बड़ा है तो 1 यहाँ पे लिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा ln 4/3 टू द बेस 2। अब क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस। अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि मेरा फंक्शन कौन से इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन मेरा यहाँ पे इंक्रीज कौन से इंटरवल पे करेगा, -∞ से ln 4/3 टू द बेस 2 यूनियन 1 से ∞, और यहाँ पे मेरा फंक्शन डिक्रीज कहाँ पे करेगा, डिक्रीज करेगा आपका ln 4/3 टू द बेस 2 से 1। तो ये मेरा आंसर है। तो मोनोटोनिसिटी का थ्योरी जो है वो बहुत ही सिंपल है कि आपको फंक्शन दिया है, आप डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव आपका अगर ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव अगर आपका लेस देन 0 आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो ये मेरा एक सवाल है। अब हम और अच्छे सवाल लगाते हैं, तो और अच्छे सवाल के लिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला सवाल मेरा ये है, यहाँ पे भी बताना है फंक्शन इंक्रीज कौन से इंटरवल पे करेगा और डिक्रीज कौन से इंटरवल पे करेगा। तो यहाँ पर अगर फंक्शन को हम लोग देखें, यहाँ पे फंक्शन है ln π+x अपॉन ln e+x। फंक्शन मेरा ये है। अगर आपको बाय चांस इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हो ग्राफ बनाने के लिए, यहाँ पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है आपका डेस्मॉस, तो आप डेस्मॉस के थ्रू अगर ये ग्राफ बनाने के लिए ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो ग्राफ बनता है ना वो बहुत वियर्ड बनता है। आते सवाल के ऊपर, तो सवाल में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत सोच समझ के दिए गए। अगर इन जनरल आपको ये क्वेश्चन मिलता बिना ऑप्शन के तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल होता, या ये कहो कि आप पूरी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन में मेरा जो इंटरवल है वो है मेरा 0 से ∞। यहाँ पे जो इंटरवल है वो मेरा 0 से ∞, 0 से ∞, 0 से π/e, π/e से ∞, 0 से π/e, π/e से ∞। मतलब हर एक जगह इंटरवल आपका कैसा है, पॉजिटिव इंटरवल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव इंटरवल डाल नहीं सकते, आप यहाँ पे नेगेटिव इंटरवल डाल सकते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने दिमाग में क्या रखकर, अपने दिमाग में रखना है क्या कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवल के लिए, पॉजिटिव इनपुट के लिए ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फंक्शन दिया हुआ है मेरा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे फंक्शन जो है वो है ln π+x अपॉन ln e+x। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या लगा, u/v रूल लगाते हैं, तो u/v रूल से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे u/v रूल क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, तो डिनोमिनेटर का यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। उसके बाद डिनोमिनेटर आपका कांस्टेंट रहेगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यही आएगा, बीच में माइनस लेते हैं, उसके बाद न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट रहेगा और डिनोमिनेटर को इस डिफरेंशिएट करना, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं।
और e प्लस एक्स इसको नीचे भेज दिए और नीचे आपका यहाँ पे है ही ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा e प्लस एक्स इंटू ln e प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे बताना है डेरिवेटिव आपका कौन से इंटरवल पे इंक्रीज है और कौन से इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है। मतलब ग्रेटर देन 0 है तो हम बताएंगे इंक्रीज कर रहा है, लेस देन 0 है तो बोलेंगे फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे डेरिवेटिव को तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका डिस्कशन हम लोगों को करना है। अब यहाँ पे देखें हम लोग डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर पाई प्लस एक्स, यहाँ पर x क्या है, आप जो इनपुट डाल रहे हैं तो हम लोग इनपुट यहाँ पे पॉजिटिव ही डाल रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे दिया है पॉजिटिव इनपुट, तो x हम लोग जो लेंगे वो पॉजिटिव इनपुट ही लेंगे। तो पाई प्लस एक्स ये वाला ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली e प्लस एक्स ये भी ब्रैकेट मेरा ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो होल स्क्वायर है तो ये तो मेरा पॉजिटिव होगा ही होगा। मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर आपका कैसा है, पॉजिटिव। मतलब आपको अब डिस्कशन किसको लेकर करना है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को लेकर करना है डिस्कशन। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया है अब उसका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कैसे करें। सो दैट इज व्हाई दिस इज द गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है वो बेसिक से इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है। यहाँ पर अगर मानिए बेसिक से हम लोग इनइक्वालिटी क्रिएट करना स्टार्ट करते तो यहाँ पे बताइए e बड़ा है या पाई बड़ा है, तो यहाँ पे पाई बड़ा है। यहाँ पर हम लोग अपना इनपुट ऐड कर रहे हैं दोनों साइड। इनपुट मेरा पॉजिटिव है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम ln लगा रहे हैं, ln e प्लस एक्स लेस देन ln पाई प्लस एक्स। यहाँ पे ln लिखे हैं, ln का मतलब बेस क्या है, e है, e क्या है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो। अब अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिखेंगे, e प्लस एक्स इंटू ln e प्लस एक्स लेस देन पाई प्लस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स। मेरा यहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव ही इसलिए। अब यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसा फील होगा कि यार ये तो मेरा न्यूमरेटर ही है, मतलब जिसका डिस्कशन करना था हमें ये तो वही है। मतलब पाई प्लस एक्स लेस देन 0, मतलब न्यूमरेटर आपका क्या आया है, लेस देन 0 आया। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे कि सिंस यहाँ पे जो डेरिवेटिव है आपका वो क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 किसके लिए है, जब आप इनपुट ले रहे हैं 0 से बड़ा, मतलब यहाँ पे देयरफॉर फंक्शन आपका कैसा होगा, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा ऑन 0 से लेके इंफिनिटी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो ये